आज हम जानेंगे स्ट्रिंग आइसोलेशन का प्रोसेस। चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रिंग आइसोलेशन के 3 चरण होंगे। पहला चरण ऑथराइजेशन, वैलिडेशन एवं अप्रूवल। दूसरा चरण आइसोलेशन ऑफ डिवाइस। तीसरा चरण जीरो वोल्टेज एवं लोटो। चलिए पहले चरण के बारे में जानते हैं। पहले चरण में हमें स्वयं से 2 प्रश्न पूछने हैं। पहला प्रश्न, क्या आप ऑथराइज्ड पर्सन हैं? दूसरा चरण, क्या आपने सारे आवश्यक अप्रूवल जैसे PTW यानी कि परमिट टू वर्क, TBT यानी कि टूल बॉक्स टॉक, JSA यानी कि जॉब सेफ्टी एनालिसिस, ये तीनों चरण पूर्ण किए हैं अथवा ये तीनों अप्रूवल लिए हैं? अगर आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर हाँ में है तो आपने ये चरण पूर्ण कर लिया है। चलिए अगले चरण की तरफ। अगला चरण है आइसोलेशन प्रोसेस। स्ट्रिंग आइसोलेशन के लिए हमें 2 डिवाइस SMCB एवं टेबल दोनों को आइसोलेट करना पड़ेगा। SMCB आइसोलेशन के लिए हम किस प्रकार जा सकते हैं वो भी हम जानेंगे। SMCB आइसोलेशन को हम 3 चरण में पूर्ण करेंगे। पहला चरण आइसोलेटर स्विच को बंद करेंगे। दूसरा चरण हम फ्यूज को निकालेंगे। तीसरा चरण हम MC4 कनेक्टर्स जिस स्ट्रिंग पे हमें काम करना है उसको निकालेंगे, उसको डिस्कनेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमें इस बात का ध्यान रखना है, जिस MC4 कनेक्टर को निकाल रहे हैं उसका फेयरविल हम पहले पता कर चुके हैं या नहीं। उदाहरण के लिए हमें अगर स्ट्रिंग नंबर 1 पे काम करना है तो हम फेयरविल को देख के स्ट्रिंग नंबर 1 ही निकालेंगे, ना कि कोई दूसरी स्ट्रिंग। चलिए अब दूसरी जगह टेबल से हमें कैसे आइसोलेट करना है। टेबल से हमें आइसोलेट करने के लिए वहां लगे MC4 कनेक्टर को ओपन करना होगा। दोबारा हमें यह ध्यान रखना है कि फेयरविल हम देख के MC4 कनेक्टर निकालें, यानी कि जिस स्ट्रिंग को हमें आइसोलेट करना है केवल उसी स्ट्रिंग को आइसोलेट करें। अगर हमने ये दोनों चरण पूर्ण कर लिए हैं तो हमने डिवाइस आइसोलेशन का प्रोसेस भी पूर्ण कर लिया है। अब अंतिम चरण जीरो वोल्टेज एवं लोटो। जीरो वोल्टेज एवं लोटो में जो हमने MC4 कनेक्टर्स बाहर निकाले हैं या स्ट्रिंग बाहर निकाली है उसमें 2 कनेक्टर्स होंगे, एक मेल दूसरा फीमेल। हमें मेल और फीमेल से वोल्टेज चेक करना है। हम वोल्टेज चेक करने के लिए मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे। हमें मल्टीमीटर का इस्तेमाल करने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारा मल्टीमीटर डिजायर वोल्टेज लेवल यानी कि जो स्ट्रिंग वोल्टेज का लेवल है उस सीमा तक या उससे अधिक सीमा तक वोल्टेज माप सकता है या नहीं। उदाहरण के लिए अगर हमारी स्ट्रिंग 1500 वोल्ट पे काम कर रही है DC वोल्टेज पे, तो हमारा मल्टीमीटर DC 1500 वोल्ट या उससे अधिक वोल्टेज को मापन क्षमता रखता हो। अगले चरण में हम लोटो को लगाएंगे SMCB पे और हम तीनों चरण पूर्ण कर चुके हैं। अब हम स्ट्रिंग पे काम करने के लिए उत्तम वातावरण बना चुके हैं।